मेरा नाम नीरज है और एक बार फिर से कोरोना की दस्तक कहें, आहट कहें, आशंका कहें या डर कहें, भारत में भी आ गया है। लगातार बैठकों का दौर और कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की बातचीत कही जा रही है। समीर जी, आप तो हेल्थ के तमाम गवर्नमेंट के प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं, कोविड के वैक्सीन लगवाने में या टेस्टिंग वगैरह में। आपके हिसाब से ये जो दो बातें यहाँ निकल के आ रही है इसी चर्चा में, सरकार की चर्चा छोड़िए, यहाँ एक चर्चा ये चल रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये कि रोकना भी है। देखिए, इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत ही नजदीक है 2000, अगर मैं खाली एक टेस्टिंग को ही लेके बात करूं स्पेसिफिकली जो भी हमारे प्रोटोकॉल है उसमें, तो 2020 के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो डिफरेंट थी टेस्टिंग को लेके। 21 के अंदर डिफरेंट हमारी स्ट्रैटेजी रही और अभी 22 के जब शुरुआती दौर में जब हमने देखा, जिस टाइम ओमिक्रॉन हमारा डिटेक्ट हुआ था, ओमिक्रॉन के केसेस, तो उस टाइम हमेशा पॉलिसी डायनामिक रही है, सिचुएशनल, कि उस समय किस तरह की परिस्थिति के अकॉर्डिंगली देख के किस तरह के उसमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब शुरुआती साल के अंदर ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन ज्यादा था, तब हमें पता लगा कि ये काफी ट्रांसमिसिबल है, काफी संक्रामक है। तो उस टाइम हमने टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के अंदर अमेंडमेंट किया कि सभी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारे जो सिम्टोमेटिक केसेस थे, हाई रिस्क वाले जो लोग थे, हाई रिस्क वाले जो कॉन्टेक्ट में थे किसी पॉजिटिव के, उनके हम टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम वो राइट स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उस टाइम हम देख भी रहे थे कि संक्रमण पॉजिटिविटी रेट उस समय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि ओमिक्रॉन हाईली इन्फेक्शियस था। उस टाइम हम लोगों को देखना था कि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। तो ठीक है, उसी स्ट्रैटेजी पे हम चले और ओमिक्रॉन से फिर उस तरह से हम लोगों को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। और जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि पता लग गया था हमें BA.4 एंड BA.5 जो हाईली इन्फेक्शियस थे, बट उससे हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं बढ़ा। और BF.7 हमने जिस तरह से जुलाई के अंदर भी केसेस देखा, बट उस टाइम भी जब जुलाई में BF.7 डिटेक्ट हुआ इंडिया के अंदर, उस दौरान भी हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन या हमारी मृत्यु दर नहीं बढ़ी थी। तो वो एक बात ठीक थी, ठीक स्ट्रैटेजी चल रही थी। पर जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने बात की है, बिल्कुल अभी हमारा मेन कंसर्न है किसी तरह का नया म्यूटेंट देखने की। कि हम बात कर रहे हैं कि BF.7 सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग वेरिएंट है, पर हम भी अभी काफी समय से जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे, तो हमें अभी नया कोई भी किस तरह का वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग करने से ये जरूर बेनिफिट हो जाएगा कि हम किसी भी तरह के नए वेरिएंट के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज को फिर से रीडिफाइन कर सकें। अभी चैलेंज बेसिकली क्या है कि हम टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हमारे चाहिए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हो, क्योंकि जैसा अभी विंटर्स के अंदर स्पेसिफिकली आपके फ्लू लाइक सिम्टम्स काफी होते हैं, तो लोगों को आमतौर पे लगता है कि ये नॉर्मल फ्लू है, तो टेस्ट नहीं कराते। तो जब तक हमारे पास टेस्ट नहीं होंगे तो पॉजिटिव सैंपल्स, क्योंकि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, वो कहाँ से करेंगे। जब दूसरा, अभी जैसे ज्यादातर होम टेस्टिंग ही रहती है, लोग घर पे कर लेते हैं, तो वो वैसे भी रिपोर्टेड नहीं होते। तो एक्चुअल में हम राइट केसेस को ट्रेस करके और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग इस तरह से नहीं कर पाएंगे। और जो रैंडम सैंपलिंग हम जिस तरह से करते थे मेट्रो स्टेशन पे और सब जगह पे, वो फिलहाल अभी हमने शुरू नहीं की है। इसके अलावा जैसे एयरपोर्ट पे कल से इंटरनेशनल पेशेंट्स की रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई है, बट रैंडम के अलावा भी उन सभी पेशेंट्स की टेस्टिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम एक बार में करते हैं, RT-PCR में भी नहीं आता है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डॉक्टर समीर जी, आप ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। हाँ, राइट स्ट्रेटेजी उसमें जरूरी है, ताकि टाइमली हम ट्रैक कर सके, जैसा गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस टाइम हम इसमें एक खतरा समीर सर, जैसे ही टेस्टिंग बढ़ेगी ना, 2-4-10 केस निकल आएंगे, वो पुराने वाले के ही निकल आए मान लीजिए, तो एकदम सारे देखिए 50 लोगों ने टेस्ट कराया, 5 को निकल आया, ये भी तो एक डर खतरा रहेगा। नहीं, अगर उसमें देखिए, पहले भी हमने जब देखा था जनवरी के अंदर, हमें पता लगा था कि हमने जब जीनोम सीक्वेंसिंग की कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, सब लीनिएजेस है, फिर हमने टेस्टिंग पॉलिसी को फिर से रिडिफाइन कर दिया। बट अभी फिलहाल 1 साल पहले हमने पॉलिसी बदली थी टेस्टिंग की, तो वही सेम पॉलिसी अभी अप्लाई नहीं कर सकते ना। पॉलिसी को डायनामिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करना जरूरी है। तो अभी इस टाइम हमें ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट ज्यादा सर्कुलेटिंग। और जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि घरों में हमारे बहुत सारे एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो फिर वो संक्रमण घर पे भी देंगे। तो इस वजह से टेस्टिंग कराने का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका।